जय श्री राम। तो ज्योतिष में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग तो नौकरी का ही है कि कब और किस क्षेत्र में, ये हम अपना भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और ऐसे अगर बात करें डेटा का, तो भारत में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो शादी और एक नौकरी, मतलब बिजनेस होगा कि नौकरी होगा, कौन से क्षेत्र में होगा, यानी सर्विस, गवर्नमेंट जॉब। ये इसका सबसे ज़्यादा सवाल होता है, यानी कि दो को प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर भी जो बन रहे हैं वो भी इसी चीज़ को लेके दो गो में बनते हैं कि हम विवाह के लिए स्पेशलिस्ट हैं, तो कोई संतान के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, तो कोई घर द्वार वाहन खेत, तो कोई है जो नौकरी पेशा के लिए स्पेशलिस्ट है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर कुछ गलत हो सकते हैं कि जन्म से लेकर अगर 120 वर्ष तक आदमी कोई जिंदा रहता है तो वो पूरे अपने 120 वर्ष के आयु में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ उसके साथ हुआ है, उस सारा योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में होता है। वो कब कहाँ जाएगा, कब उसके साथ क्या होगा, कितने चीज़ आप अपने जीवन में टाल देते हैं या अनहोनी समझते हैं, दुर्घटना समझ के छोड़ देते हैं, या कई लोग उसको माइंड नहीं करते हैं ना, उस सारा चीज़ का योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में होता है। आपको कब सांप काटेगा, कब बिच्छू काटेगा, आपके पैर में कब कील गड़ेगा, आप कब कुआं में गिरेंगे, कब आप पेड़ पर से गिरेंगे या कब आपके ऊपर पेड़ गिरेगा, कब आप छत पर से गिर सकते हैं, कब आप छत पर से नीचे गिरेंगे या कब आप पे छत गिरेगा, ये ऑलरेडी हर चीज़ का योग जो है या दुर्योग जो है, ये ऑलरेडी आप जन्म जब लेते हैं उसी समय निर्धारित हो जाता है, आपके जन्म कुंडली में मेंशन होता है। हम कितने चीज़ के बारे में बताएं, हम तो सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं उन लोगों के लिए ना, आपको इतना सारा चीज़ के जो कहते हैं ना कि जोड़े जब आसमान से बनते हैं तो नीचे क्यों देखते हैं, अरे भाई उसका भी ऑलरेडी जिक्र है यहाँ कि आपका किस तरीका के विवाह होगा, तभी वो विधि के अनुसार ही आप उस तरीका के चीज़ पालन कर रहे हैं और आप उसी चीज़ को कहेंगे बट एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो जो चीज़ बोला था सब तो गलत हुआ, जो जो बोला ऐसा कुछ हुआ कहाँ, ये तो सब ढोंगी है पोंगी। अरे भाई उसको नॉलेज नहीं था, वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं जाना है, अलग बात है। अच्छे अच्छों से मिलिए तो सही, और हम आपको बताएं कि बिना किसी के सवाल के हम कितना अपने आप से जवाब दे सकते हैं, कितना उदाहरण लेके पुस्तक में बताएं, तो उदाहरण किसी व्यक्ति का है नहीं। अगर आप अपना लेके आएंगे, अपना दिखवाएंगे, अपना बनवाएंगे, तब पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ है। जब आप अपने बच्चों को बनवाइए तो समझ में आएगा। जो आगे होगा उस पर विश्वास ना करें, हम खुद बोलते हैं, हाथ जोड़ के करें कि उस पर विश्वास ना करें, मेरा भी नहीं, किसी ज्योतिष का नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी आपको पीछे हो चुका है वो तो आप आँख से देख चुके हैं, आपको पता भी होगा, जानकारी भी होगा कि आपके बेटे या बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, वो क्या क्या किए हैं और वो कैसा है। ऐसा करें ना कि आप वो जिनका भी जन्म कुंडली बनवाएं हमसे या किसी से, आप उनको मेरे समक्ष लाएं नहीं कभी, ठीक है ना, उनके बारे में कुछ जिक्र करें ना, कुछ बताएं कि वो कैसा है, कैसा दिखते हैं, वो लड़का है कि लड़की है, ये भी आप ना बताएं अगर हो सके तो। और उसके बाद इधर से हम क्या क्या चीज़ उनके बारे में बताते हैं उसको रिलेट कीजिए। और यदि आपको लगे कि नहीं ये गलत है तो वहीं पर कहीं पंडित जी जाइए, आपसे हमें काम नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि सच है, तो जो प्रेजेंट में वो सच है, जो पास्ट में था वो सच है, तो जो फ्यूचर में होगा वो गलत कैसे होगा, इसका आप ही थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा। तो 4 गो वेद है ना, उसी वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाए गए हैं, और 6 तरह के वेदांग होते हैं जिसमें छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, ये सब है या नहीं है। तो उसी 6 गो वेदांग में से एक ज्योतिष आता है, वही ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं। आपकी तरह मैथ रीडिंग पढ़ने वाले में से सिर्फ हम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने वाले नहीं, हम भी मैथ रीडिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ साथ ये वेदांग भी पढ़ने वाले हैं, यानी वेद का अंग पढ़ने वाले हमें। चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, कुछ भी हो, जो समझेगा वही जानेगा, जो जानेगा नहीं वो मानेगा फिर कहाँ से। तो पहले मान लो, डायरेक्ट किसी को सीने से खारिज करना सही बात है नहीं। एस्ट्रोलॉजी जब आपका सब्जेक्ट नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी पर बोले भी ना। एस्ट्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, उतना ही तक आपको समझ में आता है, हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको खारिज ना करें, पहले पढ़ लें, उसके बाद समझ में आएगा। जब एस्ट्रोनॉमी सही हो सकता है, आपका ग्रह नौ सही हो सकता है, ब्रह्मांड सही हो सकता है, पुच्छल तारा सही हो सकता है, धूमकेतु हो सकता है, लेकिन बात अगर नक्षत्र की करें तो नहीं होगा। बात जब उस ग्रहों के प्रभाव की करें तो नहीं होगा, चंद्रमा के प्रभाव की करें तो नहीं होगा, सूर्य के प्रभाव की बात करें तो नहीं होगा। मतलब वो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है कुछ, मतलब वो एक तरह से काल्पनिक है क्या, आखिर वजूद उसका है ना, तो है तो उसका प्रभाव होगा ना, तो वही प्रभाव को तो गणना करके ज्योतिष करता है। इसलिए तो ज्योतिष को भी 2 भाग में बांटा जाता है, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। और हम अभी आपको पहले ही बताएं कि हम फलित ज्योतिषाचार्य हैं, मेरे ही कॉलेज में गणित से भी पढ़ने वाले लोग हैं। छोटा सा चीज़ है, 12 राशि है, 12 घर है और 9 ग्रह हैं, और इसके बारे में जो आदमी जैसे जानेगा फटाक से किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब दे सकता है। और हम भी सब चीज़ जान रहे हैं, तो हर चीज़ का जवाब देने के लिए हम तो मतलब बने हैं, हमें इतना काबिलियत है कि हमसे कोई भी सवाल कर दे आदमी, जो मतलब ज्योतिष में नहीं भी आज तक कोई पढ़ा होगा, बताया होगा ना, अगर वो भी सवाल किसी जातक के मन में आता है, अगर हमसे वो करे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज हम इसी सारे मुद्दे पे बहुत सारा चीज़ क्लियर करने के लिए आए हैं आप लोग के बीच में। मेरा नाम उज्जवल कांत तिवारी है, एस्ट्रोलॉजर है, यानी ज्योतिषाचार्य। हम दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है कामेश्वर प्रसाद, वहाँ से हम ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई किए हैं। तो आज यही सब चीज़ पे चर्चा करेंगे आप लोग के बीच में। बहुत लोग को हम देख रहे हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी पढ़े लिखे कहते हैं, यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर कहने का मतलब ये होता है कि लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। तो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर, यहाँ तक कि हम नाम लेने से भी नहीं कतराएंगे, खान सर जैसे लोग भी जो हैं, अभी न्यूज़ 18 पे इंटरव्यू दिए हैं कोई महिला को, उनमें भी सारे चीज डायलॉग मार रहा है। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा डायलॉग मार रहा है कि लोग कहते हैं कि रिश्ते आसमान से बने होते हैं, ऊपर वाले जोड़े बनाते हैं।
तो फिर नीचे आके गोत्र, परिवार, कैसा नौकरी, कैसा पेशा है, कैसा घर है, कैसा खानदान है, कितना कमाता है, ये सब फिर कैसे देखा जा रहा है? मतलब कहने का मतलब वो है कि यहाँ आप सब कुछ देख के, परख के शादी-विवाह कर रहे हैं, छान-बीन के, और वो एक तरफ कहते हैं कि नो जोड़े ऊपर से बन के आते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। तो हम उनके कटाक्ष के लिए ही आप लोग को अपनी मर्ज़ी से ऐसी नहीं, जो भी चीज़ हम आज तक सीखे हैं, जो पुस्तक से सीखे हैं, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट हम मुँह से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बट ये तो कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है। तो इसीलिए हम एक प्रेफ़रेंस के साथ आए हैं और आपके पास देखिए, नेमिचंद्र शास्त्री का हम भारतीय ज्योतिष पुस्तक है, जो लाए हैं। रावण संहिता, प्राचीन रावण संहिता, जो भी व्यक्ति अगर जाते होंगे, धर्म का किताब-उताब से रुचि रखते होंगे और अगर आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर वाले जहाँ भी जाते होंगे खरीदने के लिए पुस्तक, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति इस पुस्तक को ज़रूर देखा होंगे। इतना मोटा-सा 1800 रुपए के आस-पास का पुस्तक है, वो हम लिए हैं और इसमें भी ज्योतिष के बारे में बताया गया है। इसमें तो हर चीज़ के बारे में बताया गया है, बहुत सारा उपचार, आयुर्वेदिक, हर चीज़ के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में भी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी। और तीसरा एक पुस्तक है जो कि मेरा सबसे फ़ेवरेट है। हम अपना जब जन्म कुंडली भी बनाते हैं किसी का, तो इस पुस्तक का भी बहुत ज़्यादा हम सहारा लेते हैं और इसका नाम है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। तो आप लोग जानते ही होंगे जो ऋषि हुए हैं हमारे पराशर ऋषि, वो कितने महान और प्राचीन रहे हैं, बहुत जानकार रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज उनको भी है, ज्योतिष का। तो उन्हीं का ये पुस्तक है, लिखा हुआ भी है, साफ तौर से देख सकते हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र। तो इन तीनों पुस्तक के द्वारा आज हम आपके पास बहुत सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो जो हम अभी चर्चा किए कि खान सर और बहुत सारे यूट्यूबर जो बोलते हैं कि जोड़े आसमान में लगते हैं, तो फिर यहाँ छानबीन क्यों करते हो, इतना तो जांच पड़ताल के करते हो, जब जोड़ा वो आसमान से लगा है तो छोड़ दो। अरे भाई, तो छोड़ दे मतलब जानवर की तरह? रस्म रिवाज होता है ना, वो तो आदमी करेगा ना। अब आप फिर वही तो है, जल्दबाजी शॉर्टकट के तरीके में, तो आजकल लोग वही ट्रेंडिंग है जिसको आप बोल रहे हैं कि शॉर्टकट में करो। यही कहने का मतलब है ना कि आदमी जब जन्म ले लिया है, बालिग हो गया, तो उसको छोड़ दो, अपनी मर्जी से शादी करने। आपका कहना यही है ना? मतलब माँ बाप का कोई योगदान नहीं है, माँ बाप ना देखे ना परखे कि कैसा घर में जा रहा है, मैं अपनी बेटी को कैसा डाल रहा है, ये कहने का मतलब है क्या? अरे भाई, देख दाख के करना कौन सी गलत बात है? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी ओर के अगर इससे ऊपर हटें, तो इसी तरह के आपकी प्रीति से और ऊपर प्रीति के जो लोग होते हैं, वही ये बात कहते हैं कि जो उनका एक तरह से जिम्मेवारी जो है कि रिश्ते को देख के, समझ के, बूझ के, अपने जात में, अपने गोत्र में, अच्छे खानदान में करें। आप इस चीज़ से वंचित कर रहे हैं एक तरफ से। दूसरी ओर अगर इससे भी ऊपर उठ के बात करें ना, तो वही लोग होते हैं जो कि 18 वर्ष अपना गिनती से उंगली पे देखते हैं कि हम 18 वर्ष में भी कितना दिन कम रहे हैं, कितना दिन कम रहे हैं। जैसे ही 18 वर्ष होता है, उसी कहते हैं भाई माई बाप अब हम हो गए बालिग और हमरा करना है विवाह। और उठा के कहीं से भी लेके चले आते हैं। कोई 8वां पास, कोई 7वां पास, कोई 9वां पास, कोई 9वां में पढ़ रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, उधर से विवाह करके आ रहा है, तो थाना में जा रहा है। तो यही सब का मन बढ़ावा के कारण है, समझे? तो जब अपनी मर्जी से चुनेगा ही, ना स्वयंवर हुआ, ना माँ बाप देखा, ना कुछ हुआ, बर अपने ढूंढ के लाओ बिना स्वयंवर का, तो नतीजा उतना ही टिकाऊ विवाह भी हो रहा है। तो उसी का रिजल्ट यह है ना, तो करो विवाह। उधर प्रसन्नता है ही तो टेम्पोरली में रहो। अब तो टेम्पोरली खुश के लिए हैं कि हम इसी के साथ खुश हैं, मेरा यही लड़का है जो है जीवन साथी, हम इसके बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते। नतीजन जल्दी मरते भी हो, वही कारण भी है। ये जो आज चुने गिने जा रहे हैं अंदर, ये कभी ड्राम में, तो कभी कहीं तो कहीं कुछ ही का, यही सब का रिजल्ट है। यदि माँ बाप चुनेंगे, अच्छे से चुनेंगे, तो ये सिर्फ धर्म के लिए या एक ब्राह्मण के लिए ही नहीं, बल्कि ये एक अपना जिम्मेवारी भी है, नैतिक जिम्मेवारी है हर माँ पिता को कि बच्चे का विवाह देख रेख के करें। लेकिन आप तो सीधे करें कि जोड़े आसमान में लग रहे हैं, तो यहाँ क्यों देख रख रहे हैं? ये कौन सी बात हुआ भाई? अब बात करते हैं आपकी जोड़े आसमान से और बनते हैं, तो फिर यहाँ देख रेख क्यों करते हैं ना? तो हम बात कर लिए कि एक गार्जियन का, पेरेंट्स का अपना नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपना निभाते हैं, उनका एक करना चाहिए, वो एक रस्म है, रिवाज है, ख्वाब है। जब 18 वर्षों तक सिर्फ पालने तक का ही सपना माँ बाप का नहीं रह गया, उसके आगे की भी जिम्मेवारी होती है। और जब आपको 18 वर्ष तक पालने तक का माँ बाप जब जिम्मेवार है, तो विवाह तक करने का भी उन पर छोड़ दीजिए। ये हम बच्चों से कर रहे हैं। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया, तो उसका रिजल्ट भी उन लोग खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग के साथ वैसा ही हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रिजल्ट भोगने के लिए सब तैयार हैं। ऐसे मेरा सबसे शॉर्टकट में स्लोगन भी है कि कर भला तो हो भला, और दूसरा है कि नियत गुण बरकत देता है। तो जो जैसा करेगा बाबू, उसको उसी तरीका से उसी में बरकत होगा, उसी टाइप से। तो आज हम बात करेंगे मूलतः शादी विवाह के लिए। तो जो आप कर रहे हैं ना कि विवाह अपने से कर लेना चाहिए या कर लेता है, क्यों माँ बाप देखते हैं या देखना चाहिए, तो भाई यहाँ जो उस टाइप से भी विवाह करते हैं ना, उसका भी एक योग बनता है, ठीक ना? उसका भी योग है। आपका पत्नी कब तक जीवित रहेगी, पत्नी रोगी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको ससुराल से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सब का जिक्र ऑलरेडी योग बनता है जन्म कुंडली में। और योग आपको समय अनुसार नहीं बनते जाता 6 महीना साल भर पहले। ये सारा का सारा योग उसी समय बन जाता है ना, जब आपको कोई भी इस धरती का मनुष्य आप में स्पर्श तक नहीं होता, उसी समय। कहने का मतलब आप जैसे ही धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं ना, तो पहला सेकंड में ही आपका सारा योग बन के रेडी होता है। आपका मृत्यु तक उसी समय निर्धारित हो जाता है। तो जो लोग मानते नहीं, मानना ही नहीं है, ढोंग एस्ट्रोलॉजी को मान ही चुके हैं, तो उससे तो ढोंग हर चीज़ है। साइंस भी ढोंग है, खान सर भी ढोंग है, नरेंद्र मोदी भी ढोंग है। फिर विरोध करने वाले को और न मानने वाले की कमी है। लोग न मानने वाले नरेंद्र मोदी को भी नहीं मार रहे हैं,
एक तरफ नरेंद्र मोदी को आज 50 से ज़्यादा देश वाले अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं अपने देश का, तो दूसरी ओर लाखों की संख्या में, लाख क्या हो सकता है कि करोड़ की भी संख्या में इसी भारत में लोग उनके विरोधी बैठे हैं नरेंद्र मोदी का। तो ना मानने वालों की कमी नहीं है। खान सर का भी तो विरोध हुआ था ना कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बात करें तो नाम के लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। तो होने का यहाँ कुछ भी हो रहा है, ना मानने वाला लोग बहुत कुछ नहीं मान सकता है। जो मान रहा है, जो जान रहा है, वो समझ रहा है, वही चीज़ तो बात करेगा ना। वो चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, कुछ भी हो, जो समझेगा वही जानेगा। जो जानेगा नहीं वो मानेगा फिर कहाँ से। तो पहले मान लो, डायरेक्ट किसी को सीने से खारिज करना सही बात है नहीं। एस्ट्रोलॉजी जब आपका सब्जेक्ट नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी पर बोले भी ना। एस्ट्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, उतना ही तक आपको समझ में आता है, हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको खारिज ना करें, पहले पढ़ लें, उसके बाद समझ में आएगा। जब एस्ट्रोनॉमी सही हो सकता है, आपका ग्रह नौ सही हो सकता है, ब्रह्मांड सही हो सकता है, पुच्छल तारा सही हो सकता है, धूमकेतु हो सकता है, लेकिन बात अगर नक्षत्र की करें तो नहीं होगा। बात जब उस ग्रहों के प्रभाव की करें तो नहीं होगा, चंद्रमा के प्रभाव की करें तो नहीं होगा, सूर्य के प्रभाव की बात करें तो नहीं होगा। मतलब वो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है कुछ, मतलब वो एक तरह से काल्पनिक है क्या। आखिर वजूद उसका है ना, तो है तो उसका प्रभाव होगा ना। तो वही प्रभाव को तो गणना करके ज्योतिष करता है। इसलिए तो ज्योतिष को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। और हम अभी आपको पहले ही बताएं कि हम फलित ज्योतिषाचार्य हैं। मेरे ही कॉलेज में गणित से भी पढ़ने वाले लोग हैं। हम बताएं ना कि ससुराल से धन पाने का भी एक योग बनता है आपके जन्म कुंडली में। इतना सारा योग बनता है ना, इतना सारा योग बनता है जन्म कुंडली में ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे तो अनगिनत योग हैं, क्योंकि एक मनुष्य पूरे जीवन काल में क्या क्या चीज़ पा सकता है इसका कोई निश्चित नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो ठीक उसी तरीका से एस्ट्रोलॉजी में भी कितना तरह के योग बनेगा इसका भी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी मान के चलिए तो 1200, 1500, 1800 योग बनता होगा। मेरे भी पुस्तक में जो है लिखा हुआ, तो जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं योग ही योग है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ योग का हम नाम यहाँ से देखिए पढ़ के सुना देते हैं कि कौन कौन सा योग है। ये जो विषय सूची दिया हुआ रहता है उसी में से देखिए, इसमें है धनी योग है, दारिद्र योग है, दिवालिया योग है, जमींदारी योग है, ससुराल से धन प्राप्ति का योग है, जिसका कि हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो ससुराल से धन पा लेना भी कोई अपने आप में खुशी की बात नहीं है। क्या अरे ससुराल मिल गया ऐसा तो धन मिल गया पा रहे हैं तो क्या, नहीं। आपको दहेज मिलना भी एक योग में शामिल होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे विवाह कर रहे हैं, और सारा विवाह आपके लिए सिर्फ विवाह एक होगा, या गंदा विवाह होगा, या अच्छा विवाह होगा, या पारंपरिक विवाह होगा। बहुत से ज़्यादा अगर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे। तो आपके मैथ रीजनिंग वाले को तो इससे सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना उनके लिए विवाह भी एक प्रकार है। विवाह जो हम पहले ही बता चुके थे कि 8 प्रकार के होता है। और जो बिना दहेज प्रथा का विवाह होता है ना उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ये ऑलरेडी हमारे वेद में जिक्र है इसका। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में। तो जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो बस लिए दिए, नहीं कुछ लिया दिया वगैरह नहीं है, ऐसा ही विवाह है, फ्री का विवाह है भाई, डायरेक्ट बोलो ना प्रजापत्य विवाह है। उसका ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, जिक्र है उसका। उसको किसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं, किसको गंधर्व विवाह कहते हैं, किसको आसुर विवाह कहते हैं, किसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस सारा का डिफिनेशन है। अब विवाह का 8 प्रकार है, समझे। तो जब ऑलरेडी सारा चीज़ निर्धारित किया गया है, आप डायरेक्ट सीने से खारिज हो रहे हैं या नहीं जान रहे हैं और बदल के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नया कुछ नहीं कर रहे हैं, कर वही चीज़ रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। और ऑलरेडी सबका जिक्र ऑलरेडी है वेद में और हमारे शास्त्र में। और ऐसे भी जो ज्योतिष है ना कुछ अलग नहीं है। जब 4 वेद है ना, उसी वेद को पढ़ने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। और 6 तरह के वेदांग होते हैं, जिसमें छंद, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, ये सब है या नहीं है। तो उसी 6 वेदांग में से एक ज्योतिष आता है, वही ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं। आपकी तरह मैथ रीडिंग पढ़ने वाले में से सिर्फ हम नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम भी मैथ रीडिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ साथ ये वेदांग भी पढ़ने वाले हैं, यानी वेद का अंग पढ़ने वाले हैं हमें। तो जो जिसका सब्जेक्ट रहे उसी में बोले तो सही है। अदरवाइज बिना जाने बिना समझे किसी को सीने से खारिज करना, किसी को अवहेलना करना, किसी को मना कर देना सही चीज़ नहीं है। लव जिहाद या फुसला के बगला के, मतलब झूठ बोल के कोई भी किया गया विवाह जो है ना, वो उस तरीका के विवाह और विवाह में से गिनती आता है। इस तरीका के सारा विवाह का प्रकार डाला गया है कि किस तरह से कौन सा विवाह होगा। जो अपने ही कुल में, खानदान में, गोत्र में विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है। बिना दहेज प्रथा वाला प्रजापत्य विवाह होता है। तो हर तरीका का ऑलरेडी कैटेगरी डाला गया है और हर तरीका के विवाह का डिफिनेशन है। तो पहले पढ़िए, समझिए, तब जानिए, उसके बाद बोलिए कुछ। विवाह कहते हैं कि इस तरीका से कर लेता है जो, तो वो तो ऑलरेडी उसका जन्म कुंडली में योग उसका बना हुआ है, उस योग के अंतर्गत ही विवाह हुआ है। विवाह के बाद कितने दिन तक जीवित रहेगा पत्नी, रोगी रहेगी, कैसे रहेगी, उसका भी जिक्र है। इतना ही नहीं है, आप जब जन्म लेते हैं ना तो आपके माता का मौत कब होगा जो तक जिक्र होता है। आपके मौत तो होगा, जो होगा वो तो निर्धारित हो ही गया है। आपके पिता या माता जी का भी मौत कब होगा वो भी निर्धारित वहीं पर होता है। कई जगह ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं, कि जैसे ही जन्म लिया बच्चा, जब घर में हॉस्पिटल में, और माँ का मृत्यु हो जाता है उसी दिन उसी समय। होना कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लिया लेकिन माता नहीं बच पाई, ऐसा भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तृतीयेश के साथ चंद्रमा अष्टम स्थान में स्थित हो तो जातक की माँ की मृत्यु जन्म लेने के कुछ ही दिन उपरांत हो जाती है। सुखेश बोला जाता है चतुर्थ भाव को। तो चतुर्थ भाव का स्वामी और नवमेश यानी 9वां भाव का स्वामी पाप स्थान में हो,
अथवा लग्नेश बली हो तो माता और पिता दोनों की मृत्यु का योग होता है जन्म के समय ही जातक का। तो इस सारा चीज का ऑलरेडी योग है। अगर एक व्यक्ति जन्म लेने के तुरंत बाद मरता है उसका भी योग बनता है, और एक व्यक्ति अगर जन्म से 120 वर्ष तक जो जन्म लेके जी के जो कुछ पाया है, जो कुछ उसके साथ हुआ है, उस सारा चीज का योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में बन जाता है। ये सारा योग 10 वर्ष 20 वर्ष जैसे जैसे जीते जाता है व्यक्ति उससे से नहीं बनता है, बल्कि सारा के सारा योग उसी समय बनता है, मात्र 1 सेकंड में जिस समय जन्म लेता है। तो बात है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलने का, जानने का, समझने का, बुझने का, लेकिन डायरेक्ट किसी चीज़ को सीने से खारिज करना ये सही चीज़ नहीं है। नौकरी का योग की बात करते हैं तो हम नौकरी का भी बताते हैं कि किसको किसको कब लगता है। जो आजीविका का विचार, यानी कि आप अपना जीवन यापन किस तरीका से करेंगे, क्या आजीविका के लिए करेंगे आप, वो आजीविका का हम सुना रहे हैं आपको कि तृतीय स्थान में आजीविका का भाव किया जाता है। ठीक है, विचार करने से 10वें स्थान का नवांशपति सूर्य हो तो डॉक्टरी, वैद्य से, दवाओं का व्यापार से एवं सोना मोती ऊनी वस्त्र घी गुड़ चीनी आदि वस्तुओं के व्यापार से जातक आजीविका करता है। तो ऑलरेडी इसका जिक्र है कि नहीं है, अब आप खुद बताएं। और आगे बात करते हैं। ज्योतिष में एक मत यह भी है कि जातक घास लकड़ी और अनाज का व्यापारी भी उपयुक्त योग से होता है। मुकदमा लड़ने में इसकी अभिरुचि अधिक रहती है। तो इसका भी जिक्र ऑलरेडी है कि किसको कोर्ट कचहरी मुकदमा में इंटरेस्टिंग है, किसको नहीं, कौन झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा कि नहीं। ये ऑलरेडी जब हम किसी का भी जन्म कुंडली बनाते हैं ना, तो ये और हर एक चीज़ मेंशन करते हैं। जातक का रंग रूप कद काठी कैसा होगा, स्वभाव विचार नेचर कैरेक्टर कैसा होगा, किस चीज़ में रुचि होगा किस चीज़ में नहीं होगा, ये हर चीज़ का जिक्र हम ऑलरेडी पूरे जब जन्म कुंडली बनाते हैं। ये तो मिनिमम हमें कॉमन 100 रुपये वाला में इतना चीज़ लिखते हैं। अब बाकी और ज़्यादा विशेष रूप से एक चीज़ जानना होता है ना किसी व्यक्ति को, कि मतलब महीने दिन या 1 साल के अंदर क्या होने वाला है, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। तो जब 8100 11,000 का बनाते हैं तो उसमें ये सारा चीज़ भी मेंशन करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे सुनिए, अगर जो हम बताए यानी कि 10वें स्थान का नवांशाधिपति चंद्र हो तो शंख मोती परवाल आदि पदार्थों का व्यापार से, मिट्टी के खिलौने सीमेंटेड चूना बालू ईंट आदि के व्यापार से, खेती शराब की दुकान तेल की दुकान एवं वस्त्र की दुकान से जीविका करता है। इसका भी जिक्र है। इस तरीका का हम उदाहरण देखें तो 4 गो आपको हम बता रहे हैं कि किस किस योग से क्या क्या चीज़ पाता है व्यक्ति, क्या कौन से क्षेत्र में जाता है। और इस तरीका के न जाने हजारों क्षेत्र हैं, आजीविका के लिए हजारों क्षेत्र है, प्राइवेट सरकारी गवर्नमेंट बिजनेस हर तरीका की चीज पार्टनरशिप। तो उसी तरीका से 1000 तरह के योग होते हैं, हम सब तो पढ़ नहीं सकते, 2-4 को गिनती कराते हैं। उसके बाद मंगल से हम बताते हैं कि उस तरह के योग हो जो हम बताए अभी कि 10वें स्थान का नवांशाधिपति सूर्य हो तो बता दिया, चंद्र हो तो बता दिया, मंगल हो तो सुनिए कि क्या होता है। हड़ताल सुपर भ्राती पदार्थों का व्यापार से, बंदूक तोप तलवार के व्यापार से, या फिर सैनिक वृत्ति से। ठीक है, यानी कि उसका प्रवृत्ति उस तरह का होगा, रक्षक टाइप के बनेगा व्यक्ति, हो सकता है सेना उना में भी जाए, रक्षक कुछ बने, सशस्त्र से जुड़ल काम कर सकता है। सोनार लोहार बढ़ी खटीक आदि के पेशे द्वारा एवं बिजली के कारखानों से नौकरी करके अथवा मशीनरी के कार्य द्वारा जातक आजीविका उत्पन्न करता है। तीसरा बता दिया। चौथा सुनिए, बुध के साथ होता है तो क्या, अगर बुध भी इसी तरीका से नवांशाधिपति हो, 10वां स्थान का नवांशाधिपति बुध हो तो क्लर्क लेखक कवि चित्रकार जिल्दसार शिक्षक ज्योतिष पुस्तक विक्रेता यंत्र निर्माणकर्ता संपादक संशोधक अनुवादक और वकील के पेशे द्वारा जातक आजीविका पाता है। इसका भी जिक्र है। और सुनिए आगे क्या है। जो अगर उसी तरीका के योग अगर गुरु के साथ बनता हो तो शिक्षक अनुष्ठान करने वाला धर्मोपदेशक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, वकील बैरिस्टर और मुख्तार आदि पेशे से जातक द्वारा आजीविका करता है। लिए आगे अगर शुक्र उसी तरीका के योग बनाता है तो उसके साथ क्या होता है कि चांदी लोहा सोना गाय भैंस हाथी घोड़ा दूध दही गुड़ अलंकारिक वस्तुएं सुगंधित चीजें हीरा मानिक आदि मानिकों के व्यापार से जातक आजीविका करता है। तो कैसे कहते हैं कि सारा चीज निर्धारित नहीं है, अभी तो हम बताए नहीं, हम पढ़े नहीं है। जहाँ इतना छोटा पुस्तक से 1-2 पेज पढ़े हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर होने वाले को हो गया होगा। पूरा पढ़ने के बाद कितना होगा। इस तरीका के मेरे पास जो हम पुस्तक दिखा रहे हैं बृहद पराशर हो शास्त्र या और भी इस तरीका के मेरे सिर्फ सिलेबस का 6 से ज़्यादा बुक है, 7 बुक है, ऐसा टाइप के, जैसा ये 1 है 2 है, इस तरीका से 6 से 7 बुक है। और बाकी एक्स्ट्रा हम नॉलेज के लिए अलग बुक खरीद के रखे हैं जो अलग है, जैसे कि ये रावण संहिता भी जो है पुस्तक, ये हम सिलेबस का नहीं है, अलग से खरीदे हैं अपने पढ़ने नॉलेज के लिए। तो इस तरीका से न जाने कितना चीज़ कितना योग बनता है, तो हर एक चीज़ आपको जानकर समय ही निर्धारित हो जाता है। हम पति पत्नी के लिए बता ही दिए कि ससुराल से धन पाने का, चाहे वो दहेज के द्वारा हो या कई जगह ऐसा होता है कि कई पत्नी सिर्फ बहन होती है, भाई नहीं होता है, तो उसका भी धन पर अधिकार जो होता है पति का ही होता है, तो उस तरफ से भी धन मिलता है कई लोगों को। कई लोगों को व्यापार जो है उसके ससुर खड़ा करवा देते हैं या पैसा दे देते हैं, तो बहुत तरह के सहयोग होता है, धन पाता है ससुराल से व्यक्ति। तो सारा चीज़ का योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में होता है। बोले ना कि जन्म से लेकर अगर 120 वर्ष तक आदमी कोई जिंदा रहता है तो वो पूरे अपने 120
वर्ष के आयु में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है, उस सारा योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में होता है। वो कब कहाँ जाएगा, कब उसके साथ क्या होगा, कितने चीज़ों आप अपने जीवन में टाल देते हैं या अनहोनी समझते हैं, दुर्घटना समझ के छोड़ देते हैं, या कई लोग उसको माइंड नहीं करते ना, उस सारा चीज़ का योग ऑलरेडी जन्म कुंडली में होता है। आपको कब सांप काटेगा, कब बिच्छू काटेगा, आपके पैर में कब कील गड़ेगा, आप कब कुआं में गिरेंगे, कब आप पेड़ पर से गिरेंगे, या कब आपके ऊपर पेड़ गिरेगा, कब आप छत पर से गिर सकते हैं, कब आप छत पर से नीचे गिरेंगे, या कब आप पे छत गिरेगा, ये ऑलरेडी हर चीज़ का योग जो है या दुर्योग जो है, ये ऑलरेडी आप जन्म जब लेते हैं उसी समय निर्धारित हो जाता है, आपके जन्म कुंडली में मेंशन होता है। हम कितने चीज़ के बारे में बताएं, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं उन लोगों के लिए ना, आपको इतना सारा चीज़ की जो कहते हैं ना कि जोड़े जब आसमान से बनते हैं तो नीचे क्यों देखते हैं, अरे भाई उसका भी ऑलरेडी जिक्र है यहाँ कि आपका किस तरीका के विवाह होगा, तभी वो विधि के अनुसार ही आप उस तरीका के चीज़ पालन कर रहे हैं। जैसे रावण का मौत राम जी के हाथों से निर्धारित हो गया था पहले ही, लेकिन आखिर हो तो कैसे हो, तो वो आने के बाद निष्कर्ष हुआ कि सीता जी का हरण होगा, उसके बाद राम जी करेंगे रावण का वध। तो हर एक चीज़ विधि द्वारा था। अब बाकी उसका कहानी पढ़ रहे हैं या लांछन लगाने वाले, ऑब्जेक्शन लगाने वाले राम जी पे, तो कभी सीता जी पे, तो कभी रावण पे लगाने वाले लगा रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है मैटर। लेकिन बाकी जो सब चीज़ था वो तो विधिवत तरीके से हुआ ना। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से ही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। आपके पास भी, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हर चीज़ का सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है, वो बन गया है। कैसे हम लोग बात बात में कहते हैं कि ब्रह्मा का लेखा भी नहीं मिट सकता, इसका तो ब्रह्मा जी एक बार लिख दिए, तय कर दिए, अब इसको कौन टाल सकता है। तो सही बात है, ब्रह्मा जी लिख देते हैं, और वही लेखन जो है हम लोग जन्म कुंडली के माध्यम से, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है जन्म कुंडली के माध्यम से छोटा सा इंडिकेटर आपको बना के देते हैं। वो तो आपके लिए प्रत्येक सेकंड के लिए निर्धारित कर चुके हैं, आपका नज़र, आप पे नज़र उनका पड़ा है। लेकिन हम लोग जो है ना, बस उसका थोड़ा सा नमूना बना के दे देते हैं कि आपके साथ ये घटना, ये होगा। आपको मोटा मोटा घटना चाहिए, इसलिए मोटा मोटा बताते हैं कि आपका कब कब मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है, कब कब वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है, कब आप किस क्षेत्र में जाइएगा, कितना पैसा कमाइएगा, गाड़ी घोड़ा होगा कि नहीं, वाहन सुख होगा कि नहीं, आपके कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे। यही सब मोटा मोटी चाहिए ना लोगों को, यही सब प्रश्न होता है, यही सब जानना होता है। तो यही सब मोटा मोटी बना के एक छोटा सा कागज़ में हम लोग दे देते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपया लगता है उसका। ब्रह्मा जी तो खैर ब्रह्मा जी हैं, वो तो सृष्टि के हर एक जीव जंतु मनुष्य के लिए हैं, वो तो 700 करोड़ की आबादी सबका पालन करता है, वो तो सबको देख रहे हैं, वो सबको उसी तरीक़ा से अपना जीवन शैली जिएँ, तो उनका बात ही अलग है। उनमें बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी तो खैर हिंदू में ही ज़्यादातर मानते हैं, नहीं है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम था, लेकिन जो आज क्रिश्चियन, सिख हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोग हैं जो कुछ भी नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी का, तो ऐसा थोड़ी कुछ उन ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा थोड़ी उन पे ब्रह्मा जी नहीं लिखे हैं, उनका नसीब, उनका भी तो वही लिखे हैं। तो हर चीज़ का हर कोई निर्धारित होता है, ऑलरेडी होता है, कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर चीज़ निर्धारित है, और जो निर्धारित है उसी अनुसार सारा कुछ होता है, और जो कुछ भी होता है वो बेवजह कुछ नहीं होता। हर चीज़ होने के पीछे कोई ना कोई वजह होता है, ठीक ना। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, चर्चा करने का तो हम बहुत कुछ करते, लेकिन अगर आपको हम ऐसी किताब से अंदाजे पर क्या क्या चीज़ हम बताएं, कितना युग बताएं, किसके बारे में बताएं, ऐसे हम बता नहीं सकते ना। ना कोई पूछने वाला है, और ना किसी का जन्म कुंडली है मेरे समय, और ना कोई प्रश्न कर रहा है। अगर कोई करने वाले होंगे ना, अगर आप अपना जन्म कुंडली लेके आएंगे, या आपका जब प्रश्न आएगा, जब 2-4 गो लोग मिलकर बीच में हमसे अगर पूछताछ करेंगे, तब समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ होता है, कैसे सबका प्रश्न मिलता है। आप सिर्फ जो हो गया उसकी बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, खान सर हो या कोई यूट्यूबर हो, या जो अपने आप को पढ़े लिखे ढकोसलाबाजी वाला लोग बोलते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो गया तो कैसे हो गया। खान सर ही टीचर बने तो भले उनको ये पता नहीं हो, उनको भले ऐसा लगता होगा कि बस ऐसे ही अचानक कोरोना काल आया, गए पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते टीचर बन गए। लेकिन नहीं, उनको हर चीज़ निर्धारित था कि अब कब यूपी से किस ओर जाएंगे, आपका कर्म क्षेत्र किधर रहेगा जन्म से, और आप किस क्षेत्र में जाएंगे, आप कितना ख्याति पाएंगे, और ख्याति पाएंगे तो किस क्षेत्र की वजह से और किस पैसे की वजह से, वो ऑलरेडी हर चीज़ निर्धारित था। लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं मानना है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं उनका जन्म कुंडली है, नहीं कोई दिखाए होंगे, वो आज भी नहीं मानते। तो उससे क्या हो जाएगा, मानने न मानने से चलता नहीं है, गलत नहीं होता, झूठ नहीं होता, बदलता नहीं है, होता वही सारा चीज़ है। बस आप उस चीज़ से अनजान हैं, आप उस चीज़ को देखे नहीं थे, या फिर कई लोग देखते भी हैं लेकिन कहते हैं हमारा इस सब चीज़ से मानना नहीं है। तो भाई, एक तो कई लोग को मालूम ही नहीं है, कई लोग को मालूम भी है तो जान नहीं रहा, तो इससे क्या हो जाएगा। मतलब वो कह दिया कि हम नहीं मान रहे, कर मतलब कि सारा चीज़ बदल जाएगा कि चलो ठीक है, मान ही नहीं रहा तो सारा इसका जितना चीज़ लिखा दहराज किया हुआ है सब बदल देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, होता तो वही चीज़ है फिर भी। तो लोग मानने की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो चाहे हिस्ट्री का बात हो, धर्म का बात हो, वेद का बात हो, कुछ भी चीज़ हो, सीने से खारिज बिना जाने, बिना पढ़े, बिना परखे नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ का चीज़। एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमारा बहुत हर्ट हुआ या हमारा बड़ा बुरा लगा, ऐसा भी नहीं है। हम तो ऑलरेडी प्रूफ बात आए हैं ना, हम पुस्तक अभी तक कोई लिखे हैं, ना एस्ट्रोलॉजी मेरा बनाया गया चीज़ है, और ना हम कुछ बेच रहे हैं, ना व्यापार कर रहे हैं, ना धंधा कर रहे हैं, तो उससे मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग कहा ऐसे कुछ बोल दिया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
लेकिन हम एक चीज़ आपके पास बताने आए कि आप अज्ञानवश बिना जानकारी के कुछ भी कहीं किसी को बोले ना, पहले समझे, परखे, जाने, उसके बाद बोलें तो मज़ा आएगा। किसी को समझाने, आपके साथ तर्क करने में मज़ा आएगा। नहीं तो बिना जाने समझे आपसे कोई तर्क करेगा नहीं तो क्या करेगा? वो तो फिर कुतर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप जान रहे हैं उसके बाद तर्क होगा तो कुछ सीखने के भी लिए मिलता है लोग को। तो पहले जानें किसी पर उँगली उठाने से पहले कि क्या वो चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी आखिर है तो क्या है? आखिर इतना बड़ा-बड़ा यूनिवर्सिटी चल रहा है, यूपी में चल रहा है, यहाँ बिहार में चल रहा है, दरभंगा यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए तो कोई यूनिवर्सिटी चलाएगा नहीं, यूनिवर्सिटी चलेगा नहीं। उतना सारा प्रोफ़ेसर पढ़ाई लाखों रुपया करके नेट निकाल के प्रोफ़ेसर बने हैं, प्रधानाचार्य बने हैं, फिर चांसलर बनेंगे। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चलेगा, इतना सिस्टम रहेगा, इतना प्रोफ़ेसर रहेंगे, उतना बिल्डिंग रहेगा। इस सारा कुछ खाली अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। झूठ को तो बढ़ावा देने के लिए, झूठ को सच करने के लिए तो अपना दुकान चलाने के लिए कोई इस तरह के तो बिज़नेस करेगा नहीं, यूनिवर्सिटी चलाएगा नहीं। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा भी चलता है क्या? वो तो पाकिस्तान में भले चलता है, आतंकवादियों के लिए। लेकिन भारत में ऐसा थोड़ी है कि कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ़ अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए चलेगा। और जब नहीं चलेगा तो फिर एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी फिर कैसे पढ़ाया जा रहा है? आखिर हम भी बताएँ ना कि ज्योतिष से स्टार्ट हम कर रहे हैं पढ़ाई। आचार्य जो कि पीजी के समकक्ष होता है, शास्त्री जो कि आपके ग्रेजुएशन के बराबर होता है। तो जिस तरीक़ा से ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री में करते हैं, पॉलिटी में करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं, इकोनॉमिक्स से करते हैं, कॉमर्स से करते हैं, कोई साइंस से करते हैं, कोई अलग-अलग सब्जेक्ट से, ठीक उसी तरीक़ा से हम ज्योतिष से आचार्य कर रहे हैं, कोई ज्योतिष से शास्त्र कर रहा है, कोई ज्योतिष उपशास्त्र कर रहा है। तो अलग कैसे भाई? जब पढ़ाई हो रहा है, जब डिग्री मिल रहा है, उसके आधार पे उसमें जॉइनिंग होता है, आर्मी में इसका पोस्ट है, रिलीजियस टीचर का यानी धर्मगुरु का, जो कि जेसीओ होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो ये सारा चीज़ भ्रम के लिए सिर्फ होता है कि थोड़ा बहुत आइए, इधर भी भ्रम फैलाइए। ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना। इंडियन आर्मी भी बेकार, दरभंगा यूनिवर्सिटी भी बेकार, उत्तर प्रदेश का 2-4 गो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ना जाने कितने कॉलेज आते होंगे, सब के सब बेकार। सब अंधविश्वास सिर्फ फैला रहे हैं भारत में। तो भाई कैसे हम कर सकते हैं? जब हिस्ट्री सही हो सकता है, पॉलिटी सही हो सकता है, ज्योग्राफी सही हो सकता है, संस्कृत सही हो सकता है, आपका रीजनिंग सही हो जाएगा, मैथ सही हो जाएगा। लेकिन जब बात एस्ट्रोलॉजी का आएगा तो गलत होगा। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी भी सही होगा, लेकिन जैसी बात आता है एस्ट्रोलॉजी का तो वो गलत होगा। ऐसे कैसे? गलत कुछ लोग हो सकते हैं, वो भी गलत इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि अफजल गगरी छलकत जाए वाली बात है। बढ़िया से नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, अच्छा से जानकारी नहीं होगा और आप उन्हीं के पास दुर्भाग्यवश चले जाएंगे और आप उसी चीज़ को कहेंगे बट एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जो चीज़ बोला था सब तो गलत हुआ, जो बोला ऐसा कुछ हुआ कहाँ? ये तो सब ढोंगी है पोंगी। अरे भाई उसको नॉलेज नहीं था, वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं जाना है, अलग बात है। अच्छों से मिलिए तो सही। और हम आपको बताएं कि बिना किसी के सवाल के हम कितना अपने आप से जवाब दे सकते हैं, कितना उदाहरण लेके पुस्तक में बताएं। तो उदाहरण किसी व्यक्ति का है नहीं, अगर आप अपना लेके आएंगे, अपना दिखवाएंगे, अपना बनवाएंगे, तब पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ है। जब आप अपने बच्चों को बनवाइए तो समझ में आएगा। जो आगे होगा उस पर विश्वास ना करें, हम खुद बोलते हैं हाथ जोड़ के करें कि उस पर विश्वास ना करें, मेरा भी नहीं, किसी ज्योतिष का नहीं। लेकिन जो ऑलरेडी आपको पीछे हो चुका है वो तो आप आँख से देख चुके हैं, आपको पता भी होगा, जानकारी भी होगा कि आपके बेटे या बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, वो क्या क्या किए हैं और वो कैसा है। ऐसा करें ना कि आप वो जिनका भी जन्म कुंडली बनवाएँ हमसे या किसी से, आप उनको मेरे समक्ष लाएँ नहीं कभी, ठीक है? ना उनके बारे में कुछ ज़िक्र करें, ना कुछ बताएँ कि वो कैसा है, कैसा दिखते हैं, वो लड़का है कि लड़की हैं, ये भी आप ना बताएँ अगर हो सके तो। और उसके बाद इधर से हम क्या-क्या चीज़ उनके बारे में बताते हैं, उसको रिलेट कीजिए। और यदि आपको लगे कि नहीं, ये गलत है, तो वहीं पर कहिए पंडित जी जाइए, आपसे हमें काम नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि सच है, तो जो प्रेज़ेंट में है वो सच है, जो पास्ट में था वो सच है, तो जो फ्यूचर में होगा वो गलत कैसे होगा? इसका आप ही थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा। ठीक। राज्यपाल कैसे चलाएंगे? उस यूनिवर्सिटी को बढ़ावा ही नहीं देंगे, भारत सरकार नहीं मान्यता देगा। लेकिन लोग को अब है कि एस्ट्रोनॉमी सही है, रीजनिंग सही है, केमिस्ट्री सही है, फिजिक्स सही है, मैथ सही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत है। मतलब एक सब्जेक्ट गलत हो रहा है। मानिए, मानने वाले बहुत लोग को नहीं मान रहे। तो माँ बाप को लोग नहीं मान रहे हैं तो मेरे एस्ट्रोलॉजी को ना मानने वाले कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर कुछ गलत हो सकते हैं। तो आपको इसको जानने, परखने, समझने की ज़रूरत है। कोई यूनिवर्सिटी भ्रम फैलाने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं चलाएगा, कॉलेज नहीं चलाएगा, प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं होगा। वो भी इसी तरीक़ा से जेआरएफ और नेट का तैयारी करके, क्वालिफाई करके, इंटरव्यू देके एक प्रोफेसर में नियुक्ति होते हैं। तो कोई प्रोफेसर भ्रम को फैलाने, बढ़ावा देने, सिखाने के लिए नहीं नियुक्त होगा और ना कोई करेगा यूनिवर्सिटी। राज्यपाल कैसे चलाएंगे? उस यूनिवर्सिटी को बढ़ावा ही नहीं देंगे, भारत सरकार नहीं मान्यता देगा। लेकिन लोग को अब है कि एस्ट्रोनॉमी सही है, रीजनिंग सही है, केमिस्ट्री सही है, फिजिक्स सही है, मैथ सही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी गलत है। मतलब एक सब्जेक्ट गलत हो रहा है। मानिए, मानने वाले बहुत लोग को नहीं मान रहे। तो माँ बाप को लोग नहीं मान रहे हैं तो मेरे एस्ट्रोलॉजी को ना मानने वाले कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया। जय हिंद।